देखो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, समझो ज़्यादा बड़े नहीं है, कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 4। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। कैन यू प्रेडिक्ट, कह रहा कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो एक बात बताओ, 1/7 को पहले आप लिख क्या सकते हो, पहले ये करो ठीक। फिर उसके बाद हम लोग 2/7, फिर 3/7, 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7 की वैल्यू हम लोग निकाल ही लेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन पहले कर लेते हैं 1/7। तो वही खतरनाक क्वेश्चन है ये 1/7 वाला। 1/7 का निकालने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब पहले 1/7 वैल्यू निकालते हैं, फिर 2/7, 2 का मल्टीपल कर देंगे, फिर 3/7, 4/7, 5/7 से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, 7 का डिवाइड करते हैं 1 में। 7 का डिवाइड करते हैं 1 में, तो पहले 0.010 हो जाएगा ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, 7 बन जा 7, कितना बचेगा 3। अब 3 बचा तो फिर से क्या कर दो, 0 लगा दो, 4 जा 28, फिर से घटा दो, कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगा दो, 7 2 जा 14, फिर 6 बचेगा, फिर 0 लगा दो, 8 56, फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगा दो, 35, फिर 5 बचेगा, फिर 0 लगा दो, 49 आ जाएगा यहाँ पर, 7 7 जा 49। अब यहाँ पर कितना बचेगा 1। अब देखो जैसे 1 बचेगा फिर 0 लगा दोगे, फिर ये रिपीट हो रहा। तो इसका मतलब ये इतनी डिजिट ठीक है, उसके बाद जो आगे डिजिट आ रही है 1 के बाद अब ये रिपीटेशन वाली डिजिट आ रही है ना। तो यहाँ पर इसका मान लिख सकते हो 0.142857 ... 1/7 की वैल्यू तो निकाल ली। उसके बाद कह रहा था कैन यू फाइंड 2/7। अब देखो जैसे तुम 2/7 की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे कि 2 का मल्टीपल करा दो यहाँ पर, है ना। जब 2 का आप मल्टीपल कराएंगे तो ये समझ लो कि पीछे से कैरी लगते ही आएगी। जैसे मान लो हम यहाँ से करा रहे, तो यहाँ आ जाए 7, 2 का मल्टीपल 7 में कराएंगे, कितना आ जाएगा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10, 11, कैरी 1, 8 2 जा 16, 17, कैरी 1, 2 2 जा 4, 5 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ऐसे 3/7 की वैल्यू निकालोगे आप यहाँ से, तो 3 का मल्टीपल कराओ इसमें, इसको आगे तक ले जाओ, फिर कैरी देखो 2 आएगा, 3 5 जा 15, 17 की 7, कैरी 1, 3 8 जा 24, 25, कैरी 2, 3 2 जा 6, 8, कैरी 1, 8, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एक 4, 3 आ गया। फिर आप निकालोगे 4/7 की। अब 4 का मल्टीपल कराओ यहाँ पर, तो देखो 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 5 जा 20, 22 ठीक, 4 8 जा 32, 36 3, 4 2 जा 8, 9 10 11, कैरी 1, 4 4 जा 16, 1 17, कैरी 1, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 5। तो 0 पॉइंट ये इस तरीके से आएगी ठीक, 4/7। फिर आएगा 5/7 ठीक। तो 5/7 के लिए आप क्या करोगे, 5 का मल्टीपल कराइए यहाँ पर, तो देखो 5 7 जा 35, फिर कैरी 3 आएगी, फिर 5 का मल्टीपल करो, 5 5 जा 5 25, 28 8, कैरी 2, 5 8 जा 40, 42, 5 2 जा 10, 10, 4 14, कैरी 1, 5 4 जा
ठीक। तो आप ऐसे इधर करो, देखो बेर में देखना पड़ रहा है हमको। तो यहाँ पर हम लिख लगते हैं 14285 का मल्टीपल 5 से करवा लेते हैं इसे। 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 28 कैरी 2, 8 5 जा 40, 42, 5 2 जा 10, 14 कैरी 1, किस कैरी 2, 5 1 जा 5, 7 7 1 4 2 8 5 आ रहा 7 1, फिर से पॉइंट लगा दो 0, तो 5/7 हो गया। उसके बाद अगला और निकालना हमें 6/7। तो यहाँ देखो हम लिख लेते हैं 6/7। ठीक। आगे तो 6/7 के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 6 का मल्टीपल करा दो आप, ये इसको रब कर देते हैं। देखो इसका 6 4 जा 42, 6 5 जा 30 और प्लस 4 34, 48 48 जा 50 51, 12 12 5 17 कैरी 1, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 1 जा 6 2 8 8 5 7 2 आ रहा 8 5 7 1 4 2, ये 0 पॉइंट हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से हमने 1/7 की वैल्यू निकाल दी, 2/7 की वैल्यू निकाल दी, 3/7 की वैल्यू निकाल दी, 4/7 की वैल्यू निकाल दी, 5/7 की वैल्यू डॉट डॉट तक और 6/7 की वैल्यू डॉट 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 तक हम ऐसे निकालते चले जाएंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था। बट डिवाइड करने का मेथड है, अगर एक बार रिपीटेशन दोबारा हो जाए तो इसको आप लिख सकते हो, ये जो डेसिमल है, इस जो डेसिमल का जो नाम है आपको पता है, नन रिपीटिंग, नन है ना, नन रिपीटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल है ना। ठीक। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है ना, तो ऐसे बोला जा सकता है। ठीक। और रिक्वायरिंग भी डेसिमल बोल सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, इसको नोट डाउन कर लो, फिर एग्जाम्पल नंबर 5 करवाते हैं। ठीक। वीडियो को रोक लिया करो आप।